हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स जो कि क्लास 8th की मैथ्स में पहला चैप्टर है। रैशनल नंबर्स हम सबको पता है इज अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में कुछ बातें हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम अपना नया चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे। और ना सिर्फ रिवाइज करेंगे बल्कि इस तरह से रिवाइज करेंगे कि अब जब नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी हम क्लास 9th में पढ़ें तो ये पुराना टॉपिक्स जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसके लिए हमें बुक को रेफर ना करना पड़े। और ये करने के लिए हमको इन सारी बातों को अपनी डे टू डे लाइफ में कॉन्वर्सेशंस में यूज करना पड़ेगा। वो करना कैसे है ये अभी इस वीडियो में ही हम आपको साथ में सिखाते चलेंगे। अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप वो तुरंत बता देंगे। क्या आपने कभी उसे याद किया है? नहीं। फिर आपको वो क्यों याद रहता है? द रीजन बिहाइंड इट इज कि आप उसको रेगुलरली कंटिन्यूअस इंटरवल्स पे रिवाइज करते रहते हैं। तो हम मैथ्स के टॉपिक्स को कैसे रिवाइज कर सकते हैं? क्योंकि एक टॉपिक जैसे ही खत्म होता है या एक चैप्टर खत्म होता है वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ये पुराने चैप्टर्स हमको कैसे याद रख सकते हैं? उसको याद रखने का तरीका है, अगर हम उन बातों को जो हम सीख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में अपने रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में यूज करना शुरू कर दें। अगर हम बातों को या डिजिट्स को नोटिफाई करने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करें तो ये चीजें हमें याद रहेंगी और हमको इन बातों को याद रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते समय कुछ ऐसे तरीकों को सीखेंगे जिनसे हम उन बातों को जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं हम डे टू डे लाइफ में यूज करते रहें और हमको ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स ना भूलें। इस टॉपिक के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लास 9th में फिर से मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ तो आपके उसकी वजह से मार्क्स आएंगे, साथ ही आपको ये पूरा चैप्टर क्लास 9th में फिर से मिलेगा। तो आप एक बार मेहनत करके दो बार उसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमको इस चैप्टर को इस तरह से समझना है कि जब हम क्लास 9th में भी जाएं तब भी हमको ये चैप्टर एकदम बढ़िया से याद रहे। एंड बिलीव मी, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा तो ये चैप्टर आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। एंड आई बेट ऑन दैट। रैशनल नंबर्स जैसा कि आपको पता है इट इज अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। एंड नंबर सिस्टम आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर सिस्टम को एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे सो दैट अगर कुछ बातें उसमें आपके ध्यान से उतर गई हैं या कोई कॉन्सेप्ट उस समय आपको क्लियर ना हुआ हो तो वो यहाँ पर आपकी नॉलेज ब्रश अप हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंडर क्या आता है? नंबर सिस्टम के अंडर आता है, सबसे पहले होते हैं नेचुरल नंबर्स, देन कम्स होल नंबर्स, देन कम इंटीजर्स, then rational numbers and then irrational numbers. Now, as the name signifies, your chapter itself is named as rational number. अब इसका मतलब पूरे चैप्टर में रैशनल नंबर्स के बारे में बात होगी। तो रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ नई सीखेंगे, लेकिन आप पिछली क्लासेस में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स सीख के आ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पहले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स का एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को भी जोड़ लेते हैं देन इट बिकम्स होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कहां से शुरू होंगे? होल नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इंटीजर्स देखिए, नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू हुए? 1 से। फिर होल नंबर्स कहां से शुरू हुए? 0 से। तो हम क्या है कि पॉजिटिव नंबर्स हमने सबसे पहले सीखा नेचुरल नंबर में, उसके बाद हमने सीखा होल नंबर जिसमें 0 ऐड हो गया। तो हम पॉजिटिव नंबर से नीचे जाते जा रहे हैं। तो पहले था 1 2 3 4
उससे छोटा आया 0, अब उससे भी छोटा क्या आएगा, नेगेटिव में अगर हो जाए तो इंटीजर्स में क्या और जुड़ जाएगा, नेगेटिव पार्ट और जुड़ जाएगा। तो इंटीजर्स कहां से कैसे होंगे, -1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 0 एंड 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अब हमें यहां समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। Whereas integers -3, -2, -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हमको ये रिवाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ा क्योंकि हमें जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो थोड़ा सा हम भूल रहे थे। तो अब हम ऐसा क्या करें कि जब इन चीजों को हम क्लास 9th में पढ़ें दोबारा, तो वहां हम फिर से ना भूलें। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करें। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू हो रहा है, 1 2 3 सारे पॉजिटिव हैं। अगर आपको एग्जाम होता है तो आप एग्जाम में अपनी आंसर शीट लिखना शुरू करते हैं, तो आप कहां से नंबरिंग शुरू होगी आपकी, सबसे पहले आपका 1 नंबर मिलेगा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, इस तरह से आप बढ़ते चलेंगे। तो आप एग्जाम देते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपके पहले तो नेचुरल नंबर आए, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स कि उसको 0 मिले। तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है वी वांट नेचुरल नंबर्स, और मैक्सिमम नेचुरल नंबर्स विच इज द लोएस्ट या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इट इज 1। सो 1 is the smallest natural number and the largest natural number not defined। तो हम जब पेपर देते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमें क्या मिले, नेचुरल नंबर्स मिले। बट टीचर, जो टीचर होते हैं उनके पास पावर होती है, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं फ्रॉम होल नंबर। तो होल नंबर में क्या ऐड हो जाता है, 0। तो अगर आपने पेपर सही से नहीं किया या कुछ भी नहीं किया तो दे हैव द परमिशन टू गिव यू इवन 0। अब हम क्या याद रख सकते हैं, हम ट्राई करते हैं नेचुरल नंबर्स लाने की, लेकिन टीचर के पास पावर होता है कि वो हमें पूरा होल नंबर्स में कुछ भी दे सकते हैं। अब जब आप बड़े हो जाते हैं और आप किसी कंपटीशन में जाते हैं, या क्लास 10th के बाद जब आप ओलंपियाड या एनटीएससी देते हैं, तो वहां पर क्वेश्चंस गलत करने पे आपके नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अभी आप कुछ गलत करते हो तो आपको 0 मिलता है, लेकिन वहां पे अगर आपको कुछ गलत करते हो तो आपका -1 हो जाता है या -2 हो जाता है। तो वहां पर क्या आता है, इंटीजर्स। वहां पे आपके मार्क्स इंटीजर्स में कुछ भी आ सकते हैं, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है अगर आपने ज्यादा क्वेश्चंस गलत कर दिए तो हमको अब कैसे याद रखना है, नंबर्स हमको क्या चाहिए अपने पेपर में, नेचुरल नंबर्स। टीचर हमको क्या दे सकता है, होल नंबर्स। और इंटीजर्स हमको कंपटीशन में इंटीजर्स में हमारे मार्क्स आएंगे। अब अगर कोई आपका फ्रेंड है, वो आपसे आपके मार्क्स पूछता है, तो आप क्या बता सकते हो, नेचुरल नंबर्स। अगर गलती से आपके 0 आ गए और आपको बताना है, वैसे तो आपके ना आए 0, बट अगर 0 आ जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, इस बार होल नंबर्स हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हमारे नेचुरल नंबर्स आए और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल नंबर्स आए। और कंपटीशन में आप किसी से पूछोगे कि आपके कितने मार्क्स आए, आपके किसी फ्रेंड के, तो आप क्या कहोगे, इंटीजर्स में क्या रहा, पॉजिटिव पार्ट रहा या नेगेटिव पार्ट रहा। ओके, तो इस ह्यूमरस वे में आपके सारे कॉन्सेप्ट आप हमेशा रिवाइज कर सकते हैं। एक बात और, आपने कभी भी अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में देखा होगा, वहां पे आपको कभी 73.5 या 63.5 ऐसे नहीं दिया होगा। वो क्यों, क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट में हमेशा होल नंबर्स लिखे जाते हैं, वहां पर कभी भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं लिखा जाता है। तो हम नेक्स्ट होल नंबर को कंसिडर करते हैं, अगर 73.5 है तो 74 लिखा जाएगा। आई होप सो कि इन बातों के साथ अब आपको दोबारा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के लिए रिव्यू, अपना कॉन्सेप्ट्स दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। नाउ कम्स रैशनल नंबर्स। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? Any number which can be represented in the form of
p by q where p and q both are integers but q can never be equal to 0 are known as rational numbers. कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा हो, यानी न्यूमरेटर भी हो उसमें और डिनोमिनेटर भी हो, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो, वो एक रैशनल नंबर है. जैसे कि 5/6, 9/7, 3/2, ये रैशनल नंबर है. इनमें एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है. 4/5 ये एक रैशनल नंबर है. इसमें न्यूमरेटर क्या है? p, डिनोमिनेटर क्या है? q. देखिए p q के फॉर्म में जो हो, रैशनल नंबर्स को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं. रैशनल नंबर क्या होंगे? p by q के फॉर्म में होंगे. p और q दोनों इंटीजर्स के एलिमेंट्स हैं और q कभी भी 0 नहीं होगा. तो जब भी हमको एक फ्रैक्शन पार्ट मिलेगा तो न्यूमरेटर को हम क्या कहेंगे? p, डिनोमिनेटर क्या उसमें होगा? q, और ये p by q के फॉर्म में, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है. अगर कहीं लिखा है 5, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है या नहीं है? सोचिए. जी हाँ, बिल्कुल है. क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हम ये सोच मान के चलते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है? 1. तो उस केस में ये भी एक रैशनल नंबर हो जाता है. सिमिलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0, क्या ये एक रैशनल नंबर है या नहीं? सोचा आपने? देखिए हमने अभी क्या पढ़ा? कुछ भी अगर p by q के फॉर्म में लिखा जा सके तो वो, और इंटीजर्स में हो, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो एक रैशनल नंबर होगा. फिर हमने यहां क्या सीखा कि अगर कुछ भी दिया हो न्यूमरेटर और उसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं लिखा, तो हम मान के चलते हैं डिनोमिनेटर क्या होगा? 1. तो यहां पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे? क्या है? 1. नाउ अब इसमें p क्या है? 0, q क्या हो गया? 1. अब हम इस डेफिनेशन में देखते हैं, p और q दोनों इंटीजर्स हैं. 0 इंटीजर में आता है, 1 भी इंटीजर में आता है, आते हैं. दूसरी कंडीशन क्या बोलता है? कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. q क्या है? डिनोमिनेटर. क्या डिनोमिनेटर 0 है? नहीं है. तो 0 क्या होगा? 0 इज अ रैशनल नंबर. 0 रैशनल नंबर होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में एक टर्म आ रहा है इक्विवेलेंट. इससे रिलेटेड आपने आज से पहले जो भी सुना है वो है इक्वल. तो क्या इक्वल एंड इक्विवेलेंट बोथ आर द सेम थिंग्स? जी नहीं. इक्वल का मतलब होता है बराबर. लेट अस सपोज कोई दो ऑब्जेक्ट हैं. अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में हर एक चीज बराबर है तो वो इक्वल होंगे. लेकिन अगर उन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट्स में कुछ प्रॉपर्टीज तो सिमिलर हैं मगर कुछ प्रॉपर्टीज नॉट सिमिलर भी हैं, तो हम उस केस में क्या यूज करेंगे? इक्विवेलेंट. आइए इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. मान लेते हैं दो ब्रांड्स की हमने कारें ली. एक महंगे ब्रांड की जिसका इंजन बहुत पावरफुल है, एक थोड़े सस्ते ब्रांड की जिसका इंजन उतना पावरफुल नहीं है. बट सीटिंग कैपेसिटी दोनों की 5 सीटर है. दोनों में सिर्फ 5 लोग बैठ सकते हैं. तो क्या ये दोनों कारें इक्वल होंगी? जी नहीं. क्यों? एक महंगी है, एक सस्ती है. एक बहुत पावरफुल इंजन के साथ है, एक कम पावरफुल इंजन के साथ है. तो ये इक्वल नहीं है. मगर ये इक्विवेलेंट है जब हम सिर्फ सीटिंग कैपेसिटी की बात करें, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी दोनों में 5 लोगों की है. तो ऐसी चीजें जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हैं, हम उनको इक्विवेलेंट कहते हैं. इनके सिंबल्स भी डिफरेंट होते हैं. जहां इक्वल का सिंबल होता है ये, वहीं पर इक्विवेलेंट का सिंबल होता है ये. तो अभी आप समझ गए इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या अंतर है. नाउ जब हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को रैशनल नंबर के कंटेक्स्ट में समझेंगे तो यहां पे कैसे आएगा. मान लेते हैं कोई रैशनल नंबर है a बाय b. रैशनल नंबर है, एक न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है. डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है. अब अगर हमने इसको किसी थर्ड नंबर
c से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, AC अपॉन BC। अगर हम कभी चाहें तो C कैंसल आउट भी हो सकता है, तो ये अगेन A बाई बी बन जाएगा। तो इस केस में ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये AC बाई BC क्या हुआ, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इसकी एक प्रॉपर्टी तो सेम है कि ये C कटने के बाद दोबारा वही हो जाएगा A बाई बी, लेकिन A बाई बी और AC बाई बी अगर हमने ये अभी C मल्टीप्लाई नहीं किया है तो ये बराबर आपस में नहीं है, इसलिए हम यहां पे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपसे बोलेगा 1/2 है, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाइए, बताइए कि डिनोमिनेटर 30 हो जाए। तो देखिए डिनोमिनेटर में आपको 30 बनाने के लिए क्या करना होगा, 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी हमने सीखा कि हम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में सेम से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम से क्यों, ताकि जब भी मन हो हम काट सकें और क्वेश्चन का मतलब ना चेंज हो जाए। तो अगर हमने डिनोमिनेटर में 30 से मल्टीप्लाई किया, देन वी ऑल्सो हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद द सेम डिजिट। तो अगर हमने नीचे 15 से किया, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में 30 लाना है, तो हम न्यूमरेटर में भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रैशनल नंबर क्या बन जाएगा, 15 अपॉन 30। सो 15 upon 30 is an equivalent rational number to 1/2 where the denominator is 30। हम बुक का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 2/5 in an equivalent rational number so that the numerator becomes -70। अब रैशनल नंबर जो हमको दिया हुआ है वो क्या है, 2/5, और हमें न्यूमरेटर क्या चाहिए, -70। ये पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव चाहिए। तो पहले तो हमें यह समझ में आ रहा है कि हमको किसी नेगेटिव डिजिट से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में हमको चाहिए -70, ऑलरेडी हमारे पास है 2, तो 2 को 70 को आप 2 से डिवाइड करें, क्या आएगा 35, और वहां पे क्या है नेगेटिव, तो -35। सो इफ वी मल्टीप्लाई 2 with -35 डेफिनेटली वी आर गोना गेट -70। तो हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। तो अगर हम न्यूमरेटर में -35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में भी -35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि क्वेश्चन का मतलब ना चेंज हो जाए। जब भी हमें जरूरत पड़े हम दोबारा काट के क्वेश्चन को अपने प्रायर फॉर्म में ला सकते हैं। 2/5 को अगर हम -35 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे करते हैं -35 से, तो क्या बनेगा, -70 अपॉन -175। तो जब भी हमारा मन करेगा हम माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 70 अपॉन 175 ये कट के फिर से आ जाएगा 2/5। So an equivalent rational number where the numerator becomes -70 to 2/5 is -70 by -175। Let's come on to our next topic.